नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है ईएमआरएस एग्ज़ाम की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस बार ईएमआरएस का एग्ज़ाम सीबीएसई के द्वारा लिया जा रहा है। तो आज आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन करवाएंगे जो सीबीएसई के द्वारा एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी से ऑल टू ऑल क्वेश्चन हम लोग देख जाते हैं और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका टोटल कितना सही हुआ। दोस्तों आपको इस पे 2-3 वीडियो ला के देंगे और उसमें कंप्यूटर का, हिंदी का और जीके का क्वेश्चन करवा देंगे। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा पूछा जाता है। ओके दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है वो केवीएस जैसे का क्वेश्चन है और केवीएस का एग्ज़ाम भी सीबीएसई के द्वारा ही लिया गया था। तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ईएमआरएस जैसे का जो क्वेश्चन होगा वो इसी के जैसा हो सकता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से ऑल टू ऑल क्वेश्चन इसका देख जाते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से क्या एक इनपुट यंत्र नहीं है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। पहला ऑप्शन है ओएमआर रीडर, दूसरा है माइक, तीसरा है टच पैड और अंतिम ऑप्शन है प्लॉटर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 प्लॉटर, यानी कि प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये एक तरह से प्रिंटर है। ओके, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ओएमआर रीडर, माइक, टच पैड ये तीनों इनपुट डिवाइस है। ओके चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संग्रहण की सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट मेमोरी है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है एक्साबाइट, पेटाबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से कौन सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 एक्साबाइट, इसमें से सबसे लार्जेस्ट एक्साबाइट है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, और आप लोग भी कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका टोटल कितना सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से क्या एक मुक्त स्रोत परिचालन प्रणाली है, यानी कि इनमें से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका ऑप्शन है मैक ओएस, यूनिक्स, एंड्रॉयड, एमएस विंडोज़। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डैश एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यानी कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आपका ऑप्शन है विनजिप, एमएस एक्सेल, मैकेफी और अंतिम ऑप्शन है टक्स पेंट। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैकेफी जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जो दोस्त लोग लैपटॉप कंप्यूटर चलाते होंगे, आपको यदि थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो आप इस मैकेफी के बारे में जानते होंगे। बहुत ही फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और आपको इस चैनल पे जितना भी वीडियो दिए हुए हैं ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देख लें। और अभी आगे भी वीडियो आएगा, आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और जितना भी शॉर्टकट की एब्रीविएशन बचा हुआ है ऑल टू ऑल आपको करवाएंगे। और पहले भी आपको एब्रीविएशन वाला, शॉर्टकट की वाला बहुत सारा आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देख लें। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जोन्स डे एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रलेख बनाना चाहते हैं। आप उन्हें इनमें से क्या उपयोग करने की सलाह देंगे, यानी कि एक आदमी है जोन्स डे जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाह रहा है। आप उसको क्या सलाह देंगे इनमें से क्या यूज करने का। तो आपका ऑप्शन है पहला इम्प्रेस, दूसरा है कैल्क, तीसरा है एमएस वर्ड और अंतिम है राइटर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 राइटर। वो राइटर का प्रयोग करेंगे और उससे वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गर्वित सिया इथरनेट तार के माध्यम से कार्यालय के 15 कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, उन्हें इनमें से किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आपका ऑप्शन है स्विच, बूस्टर, HDMI स्प्लिटर, अंतिम ऑप्शन है रिपीटर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्विच। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक कंप्यूटर लैपटॉप से ईथरनेट तार जोड़ने के लिए इनमें से किस पोर्ट का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है RJ45, USB, VGA, अंतिम ऑप्शन है HDMI। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए RJ45 का प्रयोग होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से क्या एक संख्या प्रणाली है जिसका आधार 2 है। तो आपका ऑप्शन है डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, अंतिम ऑप्शन है ऑक्टल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बाइनरी। बाइनरी का आधार 2 होता है और बाइनरी में ओनली 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डैश एक दृश्य फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक वीडियो का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों आपका ऑप्शन है MP4, PDF, AVI, MOV। तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर कंफर्म करें। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 PDF। PDF एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप ओपन कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, ना कि कोई वीडियो का फॉर्मेट होता है ना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से क्या VoIP का उचित शाब्दिक अर्थ है, यानी कि VoIP का फुल फॉर्म क्या है। आपका ऑप्शन है वॉइस ओवर इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल, अगला ऑप्शन है वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, थर्ड नंबर ऑप्शन है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और अंतिम ऑप्शन है वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि VoIP का फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है VoIP का फुल फॉर्म। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस साइबर अपराध के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे किसे होगा तो आप लोग इसको ऐसे पढ़ें, इनमें से किसे साइबर अपराध के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता। आपका ऑप्शन है डाटा स्थानांतरण के लिए खाली हार्ड डिस्क देना, अगला ऑप्शन है किसी के अनुमति के बिना उनका ऑनलाइन खाता देखना, थर्ड नंबर ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अफवाहें फैलाना और अंतिम ऑप्शन है व्हाट्सएप समूह में अश्लील वीडियो साझा करना। इनमें से कौन सा साइबर अपराध के तहत नहीं आ सकता है। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग ऑप्शन ही छांट देंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 डाटा स्थानांतरण के लिए खाली हार्ड डिस्क देना। यदि कोई खाली हार्ड डिस्क देता है तो ये साइबर अपराध के तहत नहीं आ सकता है ना। लेकिन यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपका ऑनलाइन खाता देखता है तो ये साइबर अपराध है। यदि कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अफवाह फैला रहा है तो ये भी अपराध है। और यदि कोई व्हाट्सएप समूह में यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो साझा करता है तो ये भी साइबर अपराध के तहत आता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में किस कुंजी के माध्यम से दिशा कुंजियों को संख्या लिखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है कैप्स लॉक, नम लॉक, प्रिंट स्क्रीन, शिफ्ट। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 नम लॉक की का प्रयोग करके आप एरोज की को नंबर के जैसे लिख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी के प्रयोग से चयनित लिखित सामग्री को काटा जा सकता है, यानी कि कट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। आपका ऑप्शन है Ctrl+C, Ctrl+T, Ctrl+X, अंतिम ऑप्शन है Ctrl+U। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि
कट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? एकदम आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+X का प्रयोग कट करने के लिए होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प MS वर्ड के अनुच्छेद संरेखन में उपलब्ध नहीं है? यानी कि इनमें से किसका प्रयोग MS वर्ड में नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर, टॉप। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप जब MS वर्ड में पैराग्राफ को अलाइनमेंट करते होंगे उसमें टॉप का प्रयोग नहीं होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक एक्सेल सीट के C1, C2, C3, C4 और C5 सेल में संग्रहित मूल्यों को जोड़ने का सही तरीका नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सेल में जोड़ने का तरीका नहीं है। ओके, आप लोग अपना आंसर जल्दी से कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये एक्सेल में जोड़ने का सही तरीका नहीं है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यदि आप एक्सेल का यूज करते होंगे तो आप इस तरीका से जोड़ सकते हैं, इस तरीका से जोड़ सकते हैं और इस तरीका से आप जोड़ सकते हैं। और एक्सेल में फार्मूला का यूज जब भी होगा तो सबसे पहले इक्वल टू आता है, उसके बाद ही कोई भी फार्मूला काम करता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से क्या एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? आपका ऑप्शन है सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, एज, MS एक्सेस। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर आप कन्फर्म कर लें कि इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, MS एक्सेस। ये MS ऑफिस का पार्ट है, ना कि ये इंटरनेट ब्राउज़र है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से क्या एक वेब एड्रेस के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि वेब एड्रेस जब लिखा जाता है तो किसका प्रयोग नहीं होगा? आपका ऑप्शन है कि इसमें वर्ण हो सकते हैं। क्या ये सही है या नहीं? आप लोग कन्फर्म करेंगे। इसमें संख्याएं हो सकती है। अगला ऑप्शन है इसमें डॉट चिन्ह हो सकता है और अंतिम ऑप्शन है इसमें @ चिन्ह हो सकता है। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि वेब एड्रेस लिखने में इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, @ का प्रयोग नहीं होता है। आप जब कुछ गूगल में सर्च करते होंगे तो उसमें .com करके, है ना, उसमें @ करके आप कुछ भी सर्च नहीं करते होंगे, @ करके लिख के आप सर्च नहीं करते होंगे, है ना। तो ये इसमें यही कह रहा था। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि वेब एड्रेस में @ नहीं लिखा था, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प किसी भी ईमेल उपकरण सॉफ्टवेयर में प्रेषक के ईमेल को लिखे जाने के संदर्भ में सही नहीं है? आपका ऑप्शन है 2, TCC, BCC, CC। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे कि आप जब ईमेल करते होंगे तो इसमें से किसका प्रयोग नहीं हो सकता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, TCC का प्रयोग ईमेल में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। 2 का प्रयोग किया जाता है, BCC का प्रयोग किया जाता है और CC का प्रयोग किया जाता है। CC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कार्बन कॉपी। ओके, और BCC का क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि ईमेल में जो BCC का प्रयोग होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और सिर्फ आपसे पूछेगा कि CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओनली कार्बन कॉपी। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से क्या FTP का उचित शाब्दिक अर्थ है? एकदम आसान क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है फाइल टर्मिनल प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फुल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अंतिम ऑप्शन है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प एक वेबसाइट पर एक विशिष्ट वेब पेज तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त है। आपका ऑप्शन है डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस, अंतिम ऑप्शन है यूआरएल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जल्दी से कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यूआरएल का प्रयोग करके एक वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है। ये सबसे उपयुक्त तरीका है, आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, और ये यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये टोटल 20 क्वेश्चन था जो कि केवीएस जैसे के एक शिफ्ट में पूछा गया था। आपको इस शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें आप कंफ्यूज हुए होंगे, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, आसान क्वेश्चन था। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपको इस पर 2-3 वीडियो और दे देंगे, कंप्यूटर का भी, हिंदी का भी और जीके का भी ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। ओके, और इसके अलावे भी आपको हिंदी का, कंप्यूटर का बेहतरीन कंटेंट पहले भी दिए हैं और आगे भी आपको एग्ज़ाम तक देते रहेंगे। और आपको हिंदी का मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू बनाते रहें। आपको कंप्यूटर का भी मॉक टेस्ट करवाएंगे, आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें, आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे, आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।